हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो देखते हैं कि आप इसमें से कितना 30 में से कितना सही कर पाते हैं। अगर आप 25 प्लस भी करते हैं तो जान लीजिए कि आपका स्कोर जो है कि अच्छा चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सीटेट से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दिया कि 2-3 माह की शिशु एकल स्वर जैसी ध्वनियाँ निकालती है। भाषा विकास का इस चरण को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कूजन, दूसरा ऑप्शन है बबलाना, तीसरा ऑप्शन है एक शब्दीय वाक्य और चौथा है आपका एक शब्द। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि आपका कौन सा राइट है। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर यानी कूजन। ठीक है, 2 से 3 माह की जो शिशु है एकल स्वर वाली जो ध्वनियाँ निकालता है उसको कहते हैं आपका कूजन। आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। दिए कि भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। भाषा अधिगम के इस विचार को किसने समर्थित किया? ऑप्शन फर्स्ट है बीएफ स्किनर, दूसरा ऑप्शन है नॉम चॉम्स्की, तीसरा है ले वाइगोत्स्की और चौथा है जीन पियाजे। ठीक है, तो आपको बताइए इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर यानी बीएफ स्किनर। ठीक है, आपका पहला नंबर राइट हो जाएगा बीएफ स्किनर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। दिया कि कक्षा 2 के विद्यार्थी भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से हैं। कक्षा की यह बहुभाषी प्रकृति। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए एक बोझ है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि एक प्रकार का व्यवधान है क्योंकि यह भाषा अधिगम में भ्रमित करेगी। तीसरा ऑप्शन है कि भाषा अधिगम में एक संसाधन की भांति प्रयोग में लाई जा सकती है। और चौथा ऑप्शन है कि नई भाषा के अधिगम में भ्रम पैदा कर सकती है। ठीक है, तो आप बताइए कि आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा तीसरा नंबर यानी कि भाषा अधिगम में एक संसाधन की भांति प्रयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, तो आपका इसमें फर्स्ट नंबर राइट तीसरा नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है पूर्व श्रवण विश्लेषण, दूसरा है अनुमान लगाना, तीसरा ऑप्शन है संरचित यानी बनाए गए कथनों का श्रवण, तीसरा ऑप्शन है समूह में श्रवण। ठीक है, तो इसमें से कौन सी विधि श्रवण के लिए नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका अपने दूसरा नंबर यानी अनुमान लगाना। ठीक है, आपका दूसरा नंबर राइट हो जाएगा अनुमान लगाना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कि ग्राह्य शब्द भंडार वे शब्द हैं जिन्हें ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि जब कोई सुनता अथवा सुनती है या देखता अथवा देखती है तब पहचान कर पाते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि कोई भी पाठ्य सामग्री से समझ सकती अथवा सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि दूसरे की वक्तव्य को से ग्रहण किया जाता है। चौथा है कि व्यक्ति अपनी सक्रिय शब्दावली में प्रयोग करते हैं। तो आपका किस में कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका राइट एक नंबर। ठीक है, दिया है कि जब कोई सुनता अथवा सुनती है या देखता अथवा देखती है तब पहचान कर पाते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया कक्षा 2 के विद्यार्थी रविकांत को लेखन के समय शब्द और वर्ण लिखने में कठिनाई आती है। उसकी लिखावट स्पष्ट और सुसंगत नहीं है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका लिखने की बात की जा रही है।
तो लिखने का आपका ऑप्शन देखिए दिया है क्या, डिसग्राफिया, दूसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिया, तीसरा है डिसकैलकुलिया और चौथा है आपका डिसफेजिया। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसमें राइट हो जाएगा डिसग्राफिया। ठीक है, लिखने से संबंधित आपका डिसग्राफिया यानी लेखन, डिसलेक्सिया हो जाएगा आपका पढ़ने से संबंधित, कैलकुलिया आपका गणना से संबंधित यानी गणित से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर इसमें राइट, डिसग्राफिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि किसी बच्चे को उसकी लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा जब, ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि उसके पास उपयुक्त शब्द भंडार है परंतु वह उसका प्रयोग बार बार न करता हो, दूसरा ऑप्शन है वह अपने घर की भाषा में पठन और लेखन कर पाता हो, तीसरा ऑप्शन है कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग प्रवाह और सटीकता के साथ कर पाता हो, चौथा ऑप्शन है जो बोला जा रहा है उसे समझ पाने योग्य हो। ठीक है, देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो निपुण तब कहा जाएगा कि जब वह अपने घर की भाषा, सॉरी इसका ये वाला रहेगा तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला आपका राइट हो जाएगा कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग वह जो है कि प्रवाह और सटीकता के साथ कर पाता है। ठीक है, आपका तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा, लक्ष्य भाषा का प्रयोग प्रवाह और सटीकता के साथ कर पाता है, यही आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि नादिरा को अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों के पठन बोध का मूल्यांकन करना है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्य का चयन करें जिसे वह अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि पढ़ी गई सामग्री से श्रुतलेख लेख, दूसरा दिया है कि पठन के 4-5 लाभ लिखिए, तीसरा ऑप्शन दिया है कि अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए और चौथा है कि पढ़ी गई सामग्री से शब्द लेकर वाक्य बनाइए। ठीक है, तो आपको देखिए क्या हो जाएगा आपका इसमें राइट, इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर यानी अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए। ठीक है, आपका ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा कि 4 से 5 लाभ लिखिए, पहला वाला भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि एक अध्यापक अपने कुछ विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर 6 वाक्य बोलने के लिए कहती है, वह शेष विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के वाक्य सुनकर उनका आकलन करने के लिए कहती है, इस प्रकार के आकलन को क्या कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट दिया है स्व आकलन, दूसरा ऑप्शन है समूह में आकलन, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिपरक आकलन और चौथा है सहपाठी आकलन। बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका फ्रेंड्स चौथा नंबर यानी सहपाठी द्वारा आकलन, 4 नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एक बहुभाषीय व्यक्ति को और क्या कहा जा सकता है, ऑप्शन फर्स्ट है द्विभाषी, दूसरा है बहुभाषाविद, तीसरा ऑप्शन दिया है एकल भाषी और चौथा है भाषा वैज्ञानिक। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें बहुभाषाविद, आपका दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा बहुभाषाविद। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के बारे में सही है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि अच्छे लेखन कौशल का पठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरा ऑप्शन दिया है कि जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं, तीसरा ऑप्शन है जो विद्यार्थी अच्छे लेखक हैं वे वर्तनियों की अशुद्धियाँ नहीं करते, चौथा ऑप्शन है पठन और लेखन कौशल हमेशा पृथक रूप से पढ़ाने चाहिए। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर यानी जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें से आपका दूसरा नंबर राइट हो जाएगा।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिया है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। लेखन प्रक्रिया आरंभ करने से पहले विद्यार्थियों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि प्रारूप को दोहराना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है कि विषय बिंदु पर मानस मंथन करना चाहिए। तीसरा है कि अनुच्छेद लिखना शुरू करना चाहिए और चौथा है कि प्रारूप का संपादन करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका जो है कि क्या करेंगे, तो इसमें जो है कि आपका दूसरा नंबर राइट हो जाएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, विषय बिंदु पर मानस मंथन करेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। लास्ट में संपादन किया जाता है। ठीक है, संपादन पहले नहीं किया जाता है, तो ये आपका इसमें हो जाएगा दूसरा नंबर राइट। ये रहा आपका पहला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि आकलन प्रक्रिया के संबंध में सहपाठियों की प्रतिपुष्टि। ऑप्शन फर्स्ट है कि की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। ऑप्शन दूसरा है का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रस्तुति देना अध्यापक का काम है। तीसरा ऑप्शन है लेखन कौशल के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त की जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन है केवल पठन कौशल में प्रयोग में लानी चाहिए और शेष तीनों कौशल में नहीं। ठीक है, यानी कि हमारे कौशल कौन कौन से, लेखन कौशल, वाचन कौशल, ठीक है, लिखना पढ़ना, ठीक है, और जो दो आपके हैं सुनना और बोलना। ठीक है, ये आपके चार हो गए। तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसमें तीसरा नंबर कि लेखन कौशल के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त किया जानी चाहिए। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। दिया कि कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई। यह वाक्य किसका उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है कोड मिश्रण। दूसरा ऑप्शन है कोड परिवर्तन। तीसरा है एक कोड से दूसरे कोड में जाना। चौथा ऑप्शन है कोड में विभिन्नता। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा एक नंबर यानी कोड विभिन्नता। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। दिया कि माँ के द्वारा शिशु को बोली जाने वाली दुलार की भाषा को किस रूप में बेहतर जान सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट दिया है बबलाना। दूसरा ऑप्शन है बाल निर्देशित वाचन। तीसरा है अनुकरण के माध्यम से अधिगम और चौथा है सक्रिय अनुकूलन। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो आपका राइट हो जाएगा बाल निर्देशित वाचन। ठीक है, आपका दूसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा, बाल निर्देशित वाचन इसको कहते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। दिया है कि किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है? ऑप्शन फर्स्ट है कि मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। दूसरा ऑप्शन है कि मातृभाषा का प्रयोग सहायता करने की जगह बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका पूछा कि बात कौन सी सही है, तो आपकी जो है कि पहला नंबर आपका राइट हो जाएगा कि मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर आपका एक नंबर इसमें राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिया कि संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्वीकृति देता है? यहाँ पर किसे है, ठीक है, याद रखना है, किसे स्वीकृति देता है? ऑप्शन फर्स्ट है मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि टिया अधिगम प्रक्रिया का ही हिस्सा है। तीसरा ऑप्शन है भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। चौथा ऑप्शन है कि भाषा विवेचन तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, आपका तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिया कि द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाले कक्षा 8 के बच्चों को वर्तनी सिखाने के लिए सबसे कम प्रभावी उपकरण निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन फर्स्ट है चित्रात्मक शब्दकोश, दूसरा ऑप्शन है फ्लैश कार्ड, ठीक है, इसको कार्ड है यहाँ पर, इसको मिटा दीजिए, फ्लैश कार्ड। तीसरा ऑप्शन है शब्द दीवार, और चौथा है द्विभाषीय पाठा वस्तु। ठीक है, देखिए इसमें पूछा है कि सबसे कम प्रभावी है, ठीक है, तो कम हो जाएगा आपका चौथा नंबर, यानी द्विभाषीय पाठा वस्तु। ठीक है, आपका चौथा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। दिया कि कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी पढ़ने और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम वह, तुम, आप, हम के बारे में चर्चा करती है। यह गतिविधि किस तरह के पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित है। ऑप्शन पहला दिया है इसमें आपका विस्तृत पठन, दूसरा ऑप्शन है गहन पठन, तीसरा है बारीकी से पढ़ना, और चौथा है प्रूफ पठन पढ़ना। ठीक है, तो आपको बताइए इसमें आपका कौन सा राइट है। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका दूसरा नंबर, यानी इसको कहेंगे हम लोग गहन पठन। ठीक है, 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। दिया कि वह पहले से ही टेनिस में अच्छी है, वह बास्केटबॉल भी अच्छी खेलती है, इसके बाद उसने बैडमिंटन भी जल्दी सीख लिया है। जब दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित के लिए कहा गया तो कक्षा 5 की शिक्षिका प्रीति ने अच्छी जल्दी शब्दों को रेखांकित किया। निम्नलिखित में से कौन सी गलत अवधारणा प्रीति के पास है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है कि क्रिया विशेषण को छी से समाप्त होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है कि क्रिया विशेषण क्रिया के बाद आना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है कि क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है, और चौथा है कि क्रिया विशेषण और यहाँ पर क्रियाओं है, ठीक है, क्रियाओं दोनों का प्रकार समान है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आपका राइट है। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा फ्रेंड्स तीसरा नंबर, यानी क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है। ठीक है, आपका तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। दिया कि सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है। ऑप्शन फर्स्ट है चॉम्स्की, दूसरा है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, और चौथा है वाइगोत्स्की। ठीक है, देखिए आपका हो जाएगा इसमें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया था अंतःक्रिया, वो दिए थे हमारे वाइगोत्स्की। तो आपका 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा वाइगोत्स्की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। दिया कि संकेत भाषा क्या है। ऑप्शन पहला आपका दिया है व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा, दूसरा है स्वाभाविक भाषा नहीं है, तीसरा ऑप्शन है कि व्याकरण के बिना एक स्वाभाविक भाषा है, चौथा है बधिर समुदाय के लिए हाव भाव समूह है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें आपका राइट हो जाएगा पहला नंबर कि व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है संकेत। ठीक है, आपका इसमें फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया है कि डॉट डॉट को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रमाणिक कार्य, दूसरा ऑप्शन है कविता के अंश को याद करना, तीसरा ऑप्शन है अभ्यास कार्य, और चौथा है पाठ है वस्तु को डिकोड करना। ठीक है, देखिए आपका इसमें हो जाएगा पहला नंबर, जो क्या है आपका प्रमाणिक कार्य का उद्देश्य है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा पहला नंबर प्रमाणिक कार्य राइट।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए उत्पाद आधारित कार्य है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि शिक्षार्थी राजनैतिक मुद्दों पर समाचार पढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी अनुच्छेद लेखन के लिए विचार एकत्रित करने के लिए समूह में कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी चित्रों की क्रमबद्धता में प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए चिंतन करता है। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी प्रक्रिया उपागम अपनाकर समाचार पत्र के लिए एक लेख लिखता है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा आपका सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका चौथा नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा। किसी शिक्षार्थी प्रक्रिया उपागम अपनाकर समाचार पत्र के लिए एक लेख लिखता है। ठीक है, तो यही आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि नाम चमस्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण यानी LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, बच्चों की किस बात में मदद करता है। ऑप्शन फर्स्ट है कि वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में। दूसरा ऑप्शन है व्याकरण के नियम बनाने में। तीसरा ऑप्शन है सरलता पूर्वक दूसरी भाषा सीखने में। चौथा ऑप्शन है दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका दूसरा वाला व्याकरण के नियम बनाने में। ठीक है, आपका इसमें दूसरा नंबर राइट हो जाएगा व्याकरण के नियम बनाने में। जरा आपका क्वेश्चन नंबर 26 दिया कि कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि रीति रिवाज और परंपराओं से संबंध करते हैं। श्रीलाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है सटीकता का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है अभ्यास का सिद्धांत। तीसरा है सामूहिकरण का सिद्धांत और चौथा है जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको इसमें कौन सा राइट है। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राइट 4 नंबर यानी जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा इसमें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि गोवा में कोंकणी मराठी अंग्रेजी हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती है। दिया है कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा बहुभाषीय राज्य है। दूसरा ऑप्शन है कि द्विभाषीय राज्य है। तीसरा ऑप्शन है कि एक भाषी राज्य है और चौथा है कि एक राज्य है जहां भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कौन सा राइट है। तो देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा 1 नंबर यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कि बहुभाषीय राज्य बहुभाषिक राज्य है। तो आपका पहला नंबर इसमें राइट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 28 दिया कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सके। ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक। दूसरा है आगमनात्मक। तीसरा ऑप्शन है आपका अनुवाद और चौथा है निगमनात्मक। तो आप बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1 नंबर यानी कि पाठ्य पुस्तक। ठीक है, आपका इसमें पहला नंबर राइट हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29 दिया कि निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार होता है। दूसरा ऑप्शन है जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हों जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है और चौथा है जिनका इस्तेमाल लेखक करते हैं। देखिए तो इसका हो जाएगा आपका दिया है कि निष्क्रिय शब्दावली। ठीक है, तो निष्क्रिय शब्दावली ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जो होता है आपका जो कि कभी कभार होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा
पहला नंबर आई कि जिसका प्रयोग कभी कभार होता है तो इसको कहते हैं निष्क्रिय शब्दावली। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको स्कोर बताना है कि कितना आपका सही हुआ। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। दिया है कि त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती है। दूसरा ऑप्शन है त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है। चौथा ऑप्शन है त्रुटियां द्विभाषी भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आप इसको ध्यान देंगे, दिया है आपका कि सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका पहला नंबर, यानी त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती है। तो यही आपका नेगेटिव का नेगेटिव एक नंबर राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को जल्द समाप्त करते हैं। ठीक है, जल्द ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।